हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज और इस वीडियो में हम अपने कुछ यूट्यूब के इम्पोर्टेंट कमेंट्स को देख लेते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चाहें तो हमारा एक फेसबुक ग्रुप है नीट यूजी गुरु के नाम से, उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज़। ठीक है, पहला कमेंट लेते हैं। सर मेरा 5th ड्रॉप में 555 मतलब 555 के समथिंग नंबर आ रहे हैं। इतने नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिलेगा, तो सर क्या कर्नाटका से प्राइवेट एमबीबीएस करना सही डिसीजन रहेगा? क्योंकि सर 60 लाख खर्च करने के बाद मेरे पास दूसरा कुछ करने का ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अपना मोस्ट ऑफ द पैसा यहाँ खर्च कर चुका हूँगा, क्योंकि मिडिल क्लास हूँ। सब बोलते हैं कि कुछ टाइम बाद एमबीबीएस भी बीटेक की तरह रहेगा। काफ़ी एमबीबीएस वाले बेरोजगार घूमेंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं सर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐसा कभी मत करना कि अपना मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हुए पैसा जमा करो और उस सारे पैसे को मेडिकल कॉलेज में लगा दो। ठीक है, कि कुछ लोग एक बच्चे को मैं जानता था, उन्होंने इतना ज़्यादा लोन ले लिया था कि वो उसी की टेंशन में रहते थे कि ये लोन कैसे चुकाया जाएगा। तो ऐसा काम मत करना, ठीक है। बट कुछ बच्चे होते हैं कि ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से हैं और एमबीबीएस कर लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से और उसके बाद वो अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि जो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई एमबीबीएस जो है वो भी बीटेक की तरह हो जाएगा और उसके बाद उनको भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि निकट भविष्य में ऐसा मुझे नहीं लगता। जितने ये जो यूट्यूबर्स हैं ना, जो वीडियोस ऐसे बनाते हैं, वो अक्सर होते हैं वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। वो अक्सर यंग डॉक्टर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैसा बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं और जो कि मास्टर्स करना चाहते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। आप एक बात को समझिए कि देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, एमबीबीएस में जॉब की दिक्कत अभी नहीं आने वाली है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, ख़ास तौर से सरकारी जॉब की। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सरकारी जॉब अभी भी खाली पड़े हुए डॉक्टर्स के, और आप अगर चाहो तो डिफरेंट स्टेट की वेबसाइट्स पे जाइए, वहाँ आपको गवर्नमेंट जॉब आप देखोगे निकलती ही रहती है। रीज़न क्या होता है डॉक्टर्स के साथ? सारे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, ज़्यादातर डॉक्टर्स का नेचर ये हो जाता है कि हर कोई रहना चाहता है बड़ी सिटीज़ के अंदर, लाइक दिल्ली एनसीआर हो गया, बॉम्बे हो गया, बेंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, या एटलीस्ट जो भी स्टेट है उसके कैपिटल के अंदर। लाइक आसाम का बंदा होगा तो गुवाहाटी में रहना चाहेगा, अगर बिहार का होगा तो पटना में रहना चाहेगा। तो जब भी बहुत सारे डॉक्टर एक सिटी के अंदर रहना चाहेंगे तो वहाँ ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ जाएगा और पैसे कमाने में दिक्कत आएगी। वहीं आप देखोगे कि जो लोग पेरीफेरी के किसी छोटे से कस्बे में, सिटी में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। ऑब्वियसली वहाँ लाइफस्टाइल में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट ये आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए। आपको लाइफस्टाइल चाहिए शहर की, आपको पैसा चाहिए। और जहाँ तक एमबीबीएस लेवल पे बात है, तो देखिए, अगर आप सोच लो, अगर कोई एमबीबीएस सोच ले कि उसको पैसा कमाना है, वो पक्का पैसा कमाएगा। और आप जाके इनको छोड़ो जो यूट्यूबर्स बोल रहे हैं, आप छोटे छोटे शहरों में जाओ, कस्बों में जाओ, वहाँ देखो कि कितने एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं। आपको एक एमबीबीएस डॉक्टर नहीं मिलेगा जो वहाँ बेरोजगार घूम रहा होगा। जो भी है सब पैसे कमा रहे होंगे सारे, या तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई जॉब कर रहा होगा गवर्नमेंट की, कोई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कर रहा होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कर रहा होगा, पर सबके पास जॉब है। इवन जो पेरीफेरी के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पोस्ट खाली रह जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात हमेशा याद रखो कि आपको प्लेस से हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, आपके मन की जगह पे आपको जॉब ना मिले, बट आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी, इसमें कोई नहीं है। अभी आप देख लेना, उत्तराखंड को देख लो, उत्तराखंड में कितनी सारी नई वैकेंसीज आ रही हैं, कितने सारे मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। पर क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो हर कोई वहाँ जाना नहीं चाहेगा, पर जिसको भी जो इस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा उसको जॉब मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे। तो अभी तो नहीं लगता कि बीटेक जैसी सिचुएशन एमबीबीएस में आने वाली है। एमबीबीएस में एक ही दिक्कत रहती है, प्लेस को लेके। हाँ, जिस दिन आपको लगने लगे कि नीट की जो काउंसलिंग होती है, नीट की काउंसलिंग में अगर मेडिकल की सीट खाली जाने लगे, मतलब लोग एमबीबीएस ना उठाएं जैसे कि बीटेक में होने लगा था, तब एक सवालिया निशान उठेगा कि भाई अब यहाँ पे सैचुरेशन आ गया है। बट अभी निकट भविष्य में तो ऐसा लगता नहीं है। सर, नीट यूजी का सिंस कोई एज लिमिट नहीं है, मेरी 27
अगर है अगले साल नीट यूजी में सिलेक्शन ले लिया, देन मैं एमबीबीएस पूरी होने पे 33 से 34 ईयर्स की एज का हो जाएंगे, तब मैं एक फ्रेशर रहूँगा। गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलेगी एज की वजह से, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। प्लेस से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। रोज़ी रोटी क्या नहीं चला पाऊँगा सर। बहुत डिप्रेशन में हूँ ये सोच कर। लाइफ में बहुत बार मिसगाइड हुआ हूँ। जब मैंने नीट की तैयारी स्टार्ट की बहुत लेट हो चुका था। प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। तो देखिए, इनका बोलना है कि इनकी अभी उम्र है 27 साल और अब ये नीट की तैयारी शुरू कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि इनका अगले साल सिलेक्शन हो जाता है, जिसकी कोई गारंटी कभी नहीं रहती है, तो एमबीबीएस पास करते टाइम ये 33 से 34 ईयर्स के हो जाएंगे। अब इनका बोलना है कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती 34 ईयर्स के बाद वेस्ट बंगाल में। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि मैं नहीं जानता कि आपने अभी तक क्या पढ़ाई की, आपने बीएससी करी, एमएससी करी, जो कि आपको किसने गाइड किया, कैसा गाइड किया। बट हाँ, आपके साथ प्रॉब्लम तो है क्योंकि आपकी एज ज़्यादा तो हो चुकी है। सपोज अब इसकी भी गारंटी नहीं कि आप अगले साल नीट निकाल ही लोगे। चलो मान के चलो 27 साल में अगर आपने नीट निकाल लिया, तो अगर नीट निकाल लिया तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप 33 ईयर्स तक एमबीबीएस कर लेंगे। अब एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि एमबीबीएस करने के बाद गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, वो गलत है। आपको क्यों करनी है वेस्ट बंगाल में जॉब? आप प्लेस से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए ना। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एज लिमिट 40 ईयर्स तक है, और उसमें ऐसा नहीं है कि बस उसी स्टेट के लोग उसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप भी उसके लिए अपीयर हो सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं। जब आप मेडिकल फील्ड में जाओगे तो आप देखोगे कि अगर आप बिहार में सपोज़ आप काम कर रहे हो, वहाँ पे आपको राजस्थान के लोग भी मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको राजस्थान की सिस्टर्स मिल जाएंगी, डॉक्टर्स मिल जाएंगे, आपको साउथ इंडिया के लोग मिल जाएंगे, मतलब ऑल ओवर द इंडिया के लोग आपको डिफरेंट स्टेट्स में मिल जाएंगे। तो मेडिकल में ये वाली समस्या नहीं है। तो आपको क्यों ज़रूरी है वेस्ट बंगाल में? तो ये तो आप दिमाग से निकाल दो कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब पक्का मिलेगी। और मैं बता रहा हूँ आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगी, नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना। नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना ही आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल। इसीलिए, और जब आप ये चीज़ें दिमाग में सोच रहे हो ना फालतू की, तो फिर नीट एग्ज़ाम तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए क्लियर करना। आपको अगर नीट एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उससे पहले तो दिमाग से सारी चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि नीट कोई आलतू फालतू एग्ज़ाम नहीं है। नीट बहुत ही स्पेशलाइज्ड एग्ज़ाम है। उसके बाद आप डॉक्टर बन जाओगे। जो डॉक्टर बनना एक मजाक बात नहीं होती है। वो अभी आपको लग रहा है कि लोग क्या बोलते रहते हैं। जब आप डॉक्टर बन जाओगे ना, तब आपको फील होगा कि आपने क्या कर लिया है और आप दूसरे लोगों से अलग हो गए हो। तो इसीलिए इन सब, अगर सच में आपके अंदर टैलेंट है, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो, तो फोकस करो अपने एग्ज़ाम के ऊपर। ये फालतू की चीज़ें सोचना छोड़ो। ये बात पक्की याद रखना, अगर आप डॉक्टर बन जाओगे ना, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है ना फाइनेंशियल वाली, वो तो पक्का सॉल्व हो जाएंगी। इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। और उस दिन आप मेरा ही वीडियो देखना। सर पीजी ओनली गवर्नमेंट से होती है प्राइवेट से? पीजी गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों मेडिकल कॉलेज से हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। सर मैं बीएमएस करूं कि बीडीएस, फ्यूचर स्कोप किस में ज़्यादा है? देखिए, इसमें मेरी अपनी राय है कि सपोज़ करो आप बड़ी सिटी में रहते हो, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में रहते हो, ठीक है, गुड़गांव में रहते हो, या बॉम्बे में रहते हो, कोलकाता में रहते हो, जहाँ पे कि बड़ी सिटी है, पेइंग कैपेसिटी लोगों की ज़्यादा अच्छी है, तो आप बीडीएस कर सकते हो। ओके। बट अगर आपका प्लान है गांव में बसने का, विलेज में बसने का, गांव देहात में जाने का, या आप सरकारी नौकरी के काफ़ी इच्छुक हैं, तो आप बीएमएस करो। ठीक है, बीडीएस में कंपैरेटिवली सरकारी नौकरियां कम हैं बीएमएस के मुकाबले। और बीएमएस में क्या होता है कि अगर आप गांव देहात में जाते हो तो आप वहां पे प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी जनरल फिजिशियन की। ये बड़ी आसान चीज़ हो जाती है। बट हाँ, जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे बीएमएस की प्रैक्टिस आप करोगे तो ज़्यादातर लोग आएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो एमडी एमएस के पास ही जाते हैं। बट बड़े शहर में लोग दांतों का ट्रीटमेंट कराते हैं, उनकी पेइंग कैपेसिटी होती है, तो वहाँ पे आपका बीडीएस प्रैक्टिस चल जाएगा। तो मेरा यही है कि आप देखो आपको सेटल कहाँ करना है। अगर विलेज में सेटल करना है, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, तो बीएमएस की तरफ जाओ। बट अगर बड़े शहर में सेटल करना चाहते हो तो फिर आप बीडीएस ले सकते हो। सर एफएमईजी एमबीबीएस वालों को भी मिलता है क्या इतना? अच्छा, इसमें आई थी ये एक वीडियो था, सैलरी आफ्टर डूइंग एमबीबीएस का सैलरी कितनी मिलती है। देखिए, अगर आपने एफएमईजी कर लिया, आपने एमसीए वाला एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल गई, फिर आप उसी के इक्विवेलेंट हो जिसने कि इंडिया से एमबीबीएस की है, तो जितनी सैलरी किसी इंडिया से एमबीबीएस करने वाले को मिलती है उतनी ही आपको मिलेगी। सैलरी में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये एकदम दिमाग से निकाल दो, सैलरी सबकी सेम होती है।
सर प्लीज़ आफ्टर MBBS ब्रांच न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में डिटेल वीडियो बनाइए। देखिए ये मुझे पता करना पड़ेगा कि न्यूक्लियर मेडिसिन के किसी डॉक्टर को मैं पर्सनली शायद नहीं जानता हूँ, तो किसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे जानकारी लेंगे। हम मुझे इतना पता है कि ये न्यूक्लियर जो मेडिसिन है ये एकदम अपकमिंग ब्रांच है, और इसका जो रोल है ना, बड़ी सिटीज़ में जो बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जो कैंसर सेंटर्स होते हैं, कैंसर सेंटर जो होते हैं वहाँ पे इनका बहुत ही अच्छा रोल होता है और बहुत ही अपकमिंग ब्रांच है। मेरे ख्याल से कोई ख़राब ब्रांच नहीं है लेने के लिए, न्यूक्लियर मेडिसिन अच्छी ब्रांच है, आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।